हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। और कमेंट आप वीडियो के बाद भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको अच्छा लगे वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इस बात का फ़ायदा मिल सके। लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड बेस्ट एक्सप्लेनेशन का। आफ्टर क्वाइटिस स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड टू द जंक्शन ऑफ द स्टमक एंड एम्पुला। देखो, यही बात थोड़ा सा अलग लिखी हुई है, जो कि पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अंदर लिखी हुई थी और अभी समरी में चेंज नहीं किया गया है। तो इस बात को आप क्या करें, एनसीईआरटी की जो नई एनसीईआरटी, मतलब यही एनसीईआरटी की थ्योरी में लिखा हुआ उसी बात को माने, यहाँ वाली बात को ना माने। वेयर द स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड जाइगोट। उनके कहने का मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, जंक्शन ऑफ द स्टमक एंड एम्पला के, लेकिन नहीं, कहाँ बताया था, एम्पलरी रिजाइन पे बताया था, केवल एम्पला पर, एम्पला वाले भाग पे होता है नई एनसीईआरटी का। तो उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना भाई। मैं देखो ये लिखा है, इस बात को तो सेकंड प्रायोरिटी देना कि जंक्शन पे होता है। मैंने चैप्टर में बताया भी था। तो तभी मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ें अगर लिखी हुई हों तो जो कि सिमिलर सिमिलर लग रही हों, कि मतलब रिलेटेड हैं, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर की थ्योरी को देंगे। द प्रेजेंस ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम इन द स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो, सब पढ़ चुके हैं ये अंदर। द जाइगोट अंडरगोस रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म ए ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है विच इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस रिजल्टिंग इन प्रेगनेंसी। ये भी सब पढ़ चुके हैं। आफ्टर 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के 9 मंथ के बाद ये फुल्ली डेवलप्ड फीटस, जो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है फीटस, रेडी फॉर डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन, जानते हैं, विच इज इंड्यूस्ड बाई ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग। अब देखो ये एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई है, ये चैप्टर के अंदर कहीं नहीं लिखी हुई है कि पार्चुरेशन को एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कर जाती है, उसमें कौन कौन से हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं, ये चीज़ नहीं लिखी हुई है। पार्चुरेशन की बात चल रही है, तो वो कौन कौन है, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और कौन सा, ऑक्सीटोसिन। तो इस चीज़ के पार्चुरेशन के लिए बात चल रही है, ध्यान रखना, और किसी के लिए नहीं। तो देखो उसको मैंने ऐसे ध्यान रखा है, जैसे किसी बच्चे ने कोई अपराध कर दिया, अब उसको माँ बाप ने अंदर छुपा लिया, तो किसी के द्वारा बाहर नहीं निकल रहा है। एसआई आया, इंस्पेक्टर आया, सब कोई आए, तो बड़े लेवल का भी एक सीईओ आया। फिर वैसे तो सीईओ होता है, लेकिन सीईओ आप याद करने के लिए कर लें, कैसे भी सब बात छोड़ो, सीईओ ही होता हो चाहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपना काम निकालने से मतलब है। कि सीईओ आया, उसने क्या कहा कि बच्चे को बाहर निकालो। बाहर निकालने का मतलब क्या, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के प्रोसेस को कौन कौन करवा रहा है, सीईओ। सी फॉर कार्टिसोल, ई फॉर एस्ट्रोजन और ओ फॉर ऑक्सीटोसिन। बस काम निकल गया, हमारा बात खत्म, याद रहेगा ऐसे। मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेमोरी ग्लैंड जो डिफरेंशिएट होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय। एंड सीक्रेट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान तो डिफरेंशिएट हो गई, और मिल्क को सीक्रेट किया चाइल्ड बर्थ के बाद। अब देखो मेन चीज़ करते हैं। एंड हाँ, प्रोड्यूस होना तो चाइल्ड बर्थ से पहले ही शुरू हो जाता है, क्या, मिल्क हो जाता है सीक्रेट निपल्स से चाइल्ड बर्थ के बाद ही हो पाता है, ऑब्वियसली, सिंपल सी बात है। सीक्रेट तो निपल से चाइल्ड बर्थ के बाद ही होगा ना। तो यहाँ तक ये हो गया। द न्यूबॉर्न बेबी इज़ फेड मिल्क, फीड की सेकंड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस में है ना, एक्टिव पैसिव होते हैं ना ग्रामर में, तो ये पैसिव वॉइस में है। जो दिन दी न्यू बॉर्न बेबी इज़ फेड, फेड थर्ड फॉर्म में फीड की, फेड कराया जाता है मिल्क का, क्या, किसके द्वारा, बाय द मदर के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं, लैक्टेशन ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू मंथ्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के कुछ स्टार्टिंग के शुरुआती कुछ महीनों तक। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट एक दो और देख लें, जैसे प्यूबर्टी आती है सबसे पहले फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में, उसके बाद फर्स्ट एमसी होती है, और फर्स्ट एमसी के बाद ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। तो इसको नॉर्मल हेल्थ कहते हैं। कि पहले एमसी हुई है तब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हुआ, प्यूबर्टी आई, फिर फर्स्ट एमसी हुई, फिर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। तो फर्स्ट एमसी के बाद ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, तो इसको बोलते हैं प्रीकोशियस एमसी। तो ये सब नॉर्मल हेल्थ के दौरान आता है। अगर ये सीक्वेंस चला है तो इसका मतलब नॉर्मल हेल्थ चल रही है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है।
और इसके सभी क्वेश्चन लगा डालें PYQs के। और फिंगर टिप एक आती है, उससे आपको NCERT का लाइन टू लाइन स्टेटमेंट, आपको मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन लगाना आ जाएंगे। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में आपने NCERT कितने डिटेल में, कितने वर्ड टू वर्ड पढ़ी है। और आपने सही से अगर मेरी वीडियो देख करके अगर आप NCERT को पढ़ते हैं तो उसको मोस्टली क्वेश्चन को आप लगा लेंगे। उसमें एनालिसिस के लिए भी दिया होता है कि आप कितने परसेंटेज क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने में से कितने। तो बाकी ये सब कर लें, अच्छे से क्वेश्चन लगाएं। और बाकी का जो है, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई भी चीज़ में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बाकी मैं हर किसी का जवाब दूंगा 100%। जो भी आपको दिक्कत आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे ज़्यादातर सब क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप में कोई चीज़ समझ में ना आए तो मेरी वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, आपको चीज़ समझ में ज़्यादातर आ ही जाएंगी। तो आगे हम इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4 ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करेंगे। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।